हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मिक्सर ग्राइंडर का जार होता है वो किस तरह से रिपेयर किया जाता है, इसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस तरह का जो मसाला जार होता है इसी को हम रिपेयर करके दिखाएंगे कि इसमें किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो जार है ये पूरी तरह से लूज है। देखिए इसका कपलिंग एरिया और इसका ब्लेड का जो एरिया है ये पूरी तरह से हिल रहा है, मतलब पूरी तरह से लूज है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए इसे हम खोलते हैं। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्लॉकवाइज इसे घुमाना पड़ेगा, तब ये खुल जाएगा। अब बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो देखिए इसका ब्लेड जो शाफ्ट से लगा हुआ है वो बाहर निकल गया है। अब जो ये सॉकेट है इसका पीछे में जो लगा हुआ है ब्लैक कलर का, इसे हम कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए सामने में, जार के सामने में देखिए अंदर में ये स्क्रू है, 3 स्क्रू लगे हुए रहते हैं। इन स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लीजिए। खोलने के बाद ये पूरी तरह से इस तरह से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये जो सॉकेट है ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसका अंदर का जो होल है ये बर्बाद हो गया है। इसमें हमारा ये जो बुश है वो कॉपर कलर का जो दिख रहा है, ये छोटा सा बुश लगा हुआ रहता है और यही ख़राब हो गया है। तो ये सॉकेट और बुश दोनों हमारा पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो इसके लिए हमें नया वाला एक सॉकेट लगेगा जिसमें पहले से ही बुश लगाया हुआ रहता है। तो ये मार्केट में जहाँ पे मिक्सर रिपेयर होता है, मिक्सर ग्राइंडर सब यहाँ मिल जाता है। तो इसका जो ये प्लेट है जिसे वाशर प्लेट भी आप कह सकते हैं, ये वाशर प्लेट लगा दीजिए। और जो जार है उसमें इसके साइज का जो सॉकेट है लगा के इसके तीनों होल को आपस में मैच कर लीजिए और उसमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को कस देना पड़ेगा। जब इसे हम कसेंगे तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि ये अच्छी तरह से कसना चाहिए ताकि कभी ये फ्यूचर में ना खुले। और इसका जो अंदर में जो बुश लगा हुआ है जो कि आपको कॉपर कलर का दिख रहा है, ये नया लगाने पे इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है छोटा सा। ये प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा टाइट रहता है। ये कैसा पता चलेगा, क्योंकि जब आप ये जो ब्लेड को लगाएंगे, देखिए ये ब्लेड को जब हम लगाएंगे तो ये पूरी तरह से फ्री नहीं रहेगा। अगर ये फ्री नहीं है तो इसके लिए आपको एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम रीमर कहते हैं। ये रीमर की सहायता से आप इसे फ्री कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास तो सैंड पेपर जो होता है उसकी सहायता से भी आप इसे थोड़ा फ्री कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से ब्लेड को लगा के देखिए तो ये फ्री हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो रीमर से थोड़ा सा इसे फ्री करना पड़ेगा। और उसमें हमें पहले वाशर डालना पड़ेगा, 1 या 2 वाशर, 2 वाशर काफ़ी है, लगा के हमें इसे फिट करना पड़ेगा। इसे देखना पड़ेगा कि कहीं ये जार के अंदर पूरी तरह तो फिट नहीं हो गया। इसे जार के से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और पूरी तरह से नीचे बैठा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें 1 या 2 वाशर की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा भी रिक्वायरमेंट है उस आधार पे हम वाशर लगा लेंगे। वाशर लगाने के बाद इसके पीछे में कपलर जो होता है उसे लगाना पड़ेगा। उसमें भी आप 1 या 2 वाशर दे सकते हैं। अगर 1 की ज़रूरत है तो 1 ही वाशर से काम चल जाएगा। इसको जो टाइट करना पड़ता है इसके लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में इसे घुमाइएगा तो ये टाइट हो जाएगा। और इसके लिए आगे जो ब्लेड है उसे आप पकड़ लीजिए किसी कपड़ा की सहायता से, और उसके बाद ये जो कपलर है इसे आप टाइट कर लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि फिर ये कभी लूज़ ना हो जाए। तो इसके लिए आप प्लास या किसी और टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मिक्सर ग्राइंडर के लिए स्पेशली टूल्स एक बना हुआ आता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं इसे प्लास की मदद से ही टाइट कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा बन के रेडी हो गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।